आइए जानते हैं द्वंद्व योग के बारे में। कुंडली में मंगल और शनि की युति द्वारा बने योग द्वंद्व योग कहलाते हैं। यानी समझिए कि मंगल और शनि एक दूसरे को दोनों वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक्चुअली मंगल ग्रहों का सेनापति है, अग्निकारक ग्रह है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है इसमें, यानी हमारे शरीर में बल देता है। यानी समझिए कि ये हमारे शरीर में खून का प्रतिनिधित्व करता है, ऊर्जा इसी से हमें मिलता है। और क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है। शनि भी हालांकि पापी ग्रह की गिनती में आता है। दूसरी बात क्या है कि अगर हम शनि को देखें तो शनि ग्रहों का न्यायाधीश होता है। वायु कारक ग्रह हमारे शरीर में कर्म का प्रतिनिधित्व करता है, इसी के लिए 7.5 में हिसाब किताब कर्मों का लेने के लिए पहुंच जाता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो शनि का फल हमें अच्छा मिलता है। और ये हमेशा न्याय की भूमिका, कर्म प्रधान व्यक्ति को ज़्यादा शनि पसंद करता है। यानी जो व्यक्ति जैसे कर्म से जुड़े होते हैं, ईमानदारी से जुड़े होते हैं, उन्हें शनि का उतना ज़्यादा प्रकोप नहीं होता है। और अगर हम इनके युति को देखें तो मंगल सेनापति तथा शनि न्यायाधीश होने के कारण या एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं या एक दूसरे से अपने आप को ज़्यादा बली समझते हैं। इसलिए इनकी युति कुंडली के जिस भाव में हो उस भाव लेकर उथल पुथल पैदा करता है। चाहे अगर चतुर्थ भाव में हो गया तो ये समझिए कि वो मतलब आपको अचल संपत्ति लेकर कुछ परेशानी पैदा करेगा। आप ऐसे जगह कुछ इन्वेस्ट कर देंगे जमीन जायदाद में जो डिस्ट्रीब्यूट जमीन हो, या मतलब कि आपके घर लेके आपके प्राइवेसी लाइफ लेकर ये उथल पुथल करेगा, आपको अच्छे तरह से जीने नहीं देगा। हमेशा आप थोड़ा सा बेचैन रहेंगे। षष्ठ भाव में हो तो लड़ाई झगड़ा का हमेशा योग बना रहेगा, पुलिस मुकदमा का बना हुआ रहेगा। खामखा भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। संतान भाव में यह योग बने तो संतान लेकर समस्या पैदा करता है। अगर स्त्री के कुंडली में ऐसे योग बने तो संतान गर्भ में भी नष्ट हो सकता है। द्वितीय भाव में यह पारिवारिक विवाद करवाता है, यानी परिवार में हर किसी से आपकी मेल नहीं रहेगी। यह समझ जाइए कि आपके दोस्त हुए या आपके परिवार के रिश्तेदार हुए, उनसे आपकी विवाद हमेशा बनी हुई रहेगी। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए द्वितीय भाव छोड़ दीजिए, तृतीय भाव में भी रहा तो छोटे भाई बहन से विवाद बना हुआ रहेगा। और अगर मान लीजिए कि ये सप्तम भाव में रहा तो पति पत्नी के बीच में ये विवाद पैदा करता है, यानी एक दूसरे को पति पत्नी मैंने एक आन की लड़ाई हो जाती है और जो है मतलब नीरस बना देता है वैवाहिक जिंदगी। कहीं कहीं ये योग अच्छा भी देखा गया है, जैसे दसम भाव में यह योग अच्छा निर्णय शक्ति भी देता है। व्यक्ति भावना से उठकर निर्णय लेता है, यानी कि दोनों पाप ग्रह होने के कारण भावना नहीं रहता है, यानी निर्णय लेने की क्षमता को प्रबल कर देता है। अगर आप सेना में हैं, पुलिस में हैं या मान लीजिए प्रशासनिक क्षेत्र में है तो आप निर्णय अच्छा लेंगे। यानी कि समझिए कि आप जो है जैसे देश के लिए एक मतलब भावना से निर्णय नहीं लेंगे, यानी कि समझिए कि आपका अच्छा मतलब कि योगदान रहेगा। ऐसा भी होता है। खास करके अगर मकर राशि में यह योग सेना नायक पुलिस प्रशासन में भी ले जाता है, यानी मकर शनि का अपना खुद का हुआ। और अगर देखें तो मंगल का ये उच्च राशि है, यानी इस अगर मकर में यह योग बन रहा है तो समझिए कि आप सेना नायक पुलिस प्रशासन ये सब में जा सकते हैं। एक अच्छा रोल आपका होगा, यानी कि एक आप योग्य कार्य प्रशासक कहलाएंगे। और ये समझिए आपका एक भय भी व्याप्त रहेगा। और ये समझिए कि आप मतलब कि भय भी व्याप्त रहेगा। और दूसरी बात क्या है कि आपसे लोग मतलब कि उस हिसाब से डरेंगे भी। पर कुंडली के प्रथम भाव में यह मानसिक स्थिरता नहीं देता। व्यक्ति निर्दयी एवं रूखा व्यवहार का होता है, स्वार्थी भी होता है, किसी की इज्जत नहीं करता, ना किसी की सलाह मानता है। ये समझिए दोनों पापी ग्रह है तो थोड़ा सा मंगल टेम्पर को हाई करता है और शनि नीरस ग्रह होता है तो थोड़ा व्यवहारिक आपको रूखा बना देगा। यानी कि ज़्यादा आप किसी से हंस बोलकर बात नहीं करना, यानी कि हमेशा एक काम की ही बात करना, थोड़ा सा स्वार्थीपन, अपना ज़्यादा सोचना। द्वितीय भाव में यह योग हर किसी से बिना वजह की लड़ाई करवाता है। रिश्तेदार, परिवार, हर कोई आपसे परेशान रहेगा। परिवार इनसे परेशान रहती है। अगर कमाता भी है तो सार्थक खर्च नहीं करता। इधर दोस्तों में आलतू फालतू यानी पारिवारिक भार नहीं उठाना चाहता है। अगर अचल संपत्ति या वसीयत रहती है तो बर्बाद भी कर सकते हैं। यानी कि ये समझिए कि जुआ, लॉटरी, सट्टा जो भी हुआ या कोई शॉर्टकट से पैसा कमाने का के धंधे से भी बर्बादी के योग ऐसे बना देते हैं।
तृतीय भाव में यह योग अच्छा और बुरा दोनों होता है। अगर अच्छा हुआ तो काफी संघर्ष करता है और अपने बदौलत जिंदगी में तरक्की भी करता है, लेकिन जिंदगी उथल पुथल में बीतती है, क्योंकि तृतीय भाव से आप साफ साफ देखिए कि भागी भाव पे दृष्टि रहता है, और जिसके कारण क्या है कि थोड़ा सा वो उथल पुथल ला देता है, यानी कि आपको स्थिरता नहीं देगा। भाग्य ही मतलब ऐसा रहेगा कि कभी हमेशा जो है आप अस्थिर थोड़ा सा जिएंगे और शांतिपूर्ण थोड़ा सा नहीं देगा। लेकिन क्या है कि आपको हिम्मत बहुत देगा, साहस बहुत देगा, पराक्रम बहुत आपके अंदर रहेगी, आप किसी से डरिएगा नहीं। हमेशा आपको जो है अपने आप पर भरोसा भी देगा ये। अगर तृतीय भाव में यह योग अशुभ रहा तो छोटे भाई बहन की हानि होती है, मृत्यु भी हो सकता है छोटे भाई बहन का। जकड़ा हुआ रोग होता है, यानी पेट संबंधी आंत संबंधी समस्या देता है। समय को नहीं पहचानना और अपने पाए हुए वर्चस्व को भी खो देता है, यानी कि अगर जो आपकी पहले के वर्चस्व है, यानी आपके चलते आपके जिद्दीपन हठीपन के कारण वो वर्चस्व खत्म हो जाता है। चतुर्थ भाव में यह योग वैवाहिक जीवन में खटास पैदा करता है, क्योंकि यह मांगलिक बनाता है और मंगल का चतुर्थ सप्तम भाव पे दृष्टि भी रहता है। अपने ही कमाई संपत्ति का भोग नहीं होने देता, आप सिर्फ कमाने के पीछे लगे रहते हैं। पाप ग्रह चतुर्थ भाव में आपको संतोष नहीं होगा और ये समझिए कि वो भोग की कमी करेगा। माता को ऑपरेशन के योग बनते हैं, चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, और मंगल चीरफाड़ यानी ऑपरेशन का योग बनता है। अगर मंगल उच्च शनि सौग्री हो यानी तुला लग्न की कुंडली हो तो गांव का मुखिया सरपंच नेता या जमींदार भी होता है, यानी कि वहां तुला लग्न हो गया तो हो सकता है। पंचम भाव में यह योग संतान हानि करता है। स्त्री के कुंडली में पंचम भाव में गर्भ इतना गर्म करता है कि बच्चा ठहरने नहीं देता, 2-3 महीने में बच्चे खराब हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक तकनीकी शिक्षा हासिल करता है, यानी आप इंजीनियर आर्किटेक्ट अच्छा बन सकते हैं, यानी कि पाप ग्रह हमेशा पंचम भाव या शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान बहुत अच्छा देता है। आपका तकनीकी इंजीनियरिंग वगैरह में, आर्किटेक्ट में या मेडिकल के चीर फाड़ में, सर्जन में बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ेगा और सफल होंगे। अगर षष्ठ भाव में यह योग गलत रास्ते की ओर व्यक्ति को ले जा सकता है, गलत तरीके से पैसे कमाने की नीयत होती है, अपराधी भी बन सकता है, लेकिन कभी कभी अच्छे योग में प्रशासनिक क्षेत्र में प्रगति भी करता है। अगर गलत दिशा की ओर गए तो आपको निश्चित ये अपराधी बनाएगा, यानी अगर बुरा रहा तो अपराधी बनाएगा। अगर अच्छे दिशा की ओर है, अच्छा प्रशासनिक क्षेत्र में भी ये आपको ले जाएगा, आपको स्पर्धा में विजय दिलवाएगा, कॉम्पिटिशन में विजय दिलवाएगा, आप सफल हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि यही चीज बुरा रहा तो आपकी नीयत होगी कि गलत तरीके से, शॉर्टकट तरीके से हम पैसा कमाएं, आपराधिक प्रवृत्ति बना देगा और परेशान होंगे। सप्तम भाव में यह योग पारिवारिक जीवन को नष्ट कर देता है, यह मंगल के कारण दोनों में बर्दाश्त करने की क्षमता कम कर देता है। शनि के कारण पारिवारिक जीवन में नीरसता आती है, दोनों में कोई ना कोई शारीरिक समस्याओं से ग्रसित हो जाता है, यानी बीमारी वगैरह से। अगर वृष धनु मीन लग्न हो तो अवैध संबंध हो जाते हैं, यानी कि किसी बड़ी स्त्री से, किसी डिवोर्स स्त्री से, या किसी समझिए कि और किसी स्त्री से अवैध संबंध के भी योग कभी कभार ये बना देता है, क्योंकि इससे विच्छेदन है। किसी न किसी तरीके से आप परिवार से दूर होंगे, विच्छेद होंगे, ये हमेशा आपको जो है मतलब योग बनाएगा। पारिवारिक यानी समझिए अपनी पत्नी से। दूसरी बात क्या है कि कभी कभी पत्नी से ऐसे व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहते हैं। अष्टम भाव में यह योग कलंक देता है, लंबे बीमारी से ग्रसित करवाता है या किसी दुर्घटना में अपंग करता है। अगर यह योग मकर राशि में बन रहा है तो वसीयत का लाभ देता है, लेकिन व्यक्ति अपनी वसीयत के भरोसे ही पलता है। अष्टम कलंक का भाव है, अष्टम भाव रोग का भाव, लंबा रोग अष्टम भाव से ही देखा जाता है। षष्ठ भाव तो सिर्फ रोग देखा जाता है, दुर्घटना वगैरह, मंगल दुर्घटना देता है अष्टम भाव में। अगर मकर रहा तो वसीयत का लाभ भी आपको मिलेगा, लेकिन आप वसीयत के भरोसे ही पलेंगे, अपना कमाई इनकी जीरो हो जाती है। मतलब ये जो है बाप दादा के ही प्रॉपर्टी पे पलने लगते हैं। अगर हम देखें नवम भाव में यह योग नास्तिक बनाता है, धर्म के विरुद्ध आप काम कीजिएगा। व्यक्ति धर्म कर्म पर विश्वास नहीं करता, पापी होता है, निर्दयी और स्वार्थी होता है।
यानी आप अगर पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो ये समझिए आपके के अंदर जरूर कोई स्वार्थ है। भाई बहन से दुश्मनी लेने वाला, यानी कि तृतीय भाव पे सप्तम दृष्टि है, तो भाई बहन से हमेशा आप दुश्मनी लीजिएगा। किसी का हित न चाहने वाला होता है, यानी कि आप किसी का हित जल्दी नहीं चाहिएगा। हर किसी से आपकी थोड़ी सी एक क्या है दुष्टता रहेगी, मतलब कि एक स्वार्थीपन रहेगा। और ये समझिए कि आप पूजा पाठ ये सब से दूर हमेशा भागिएगा। हमेशा जो है मतलब कि एक गलत दिशा की ओर ही रहने का योग बन जाता है। दसम भाव में यह योग निर्दयी एवं क्रूर सेना नायक प्रशासनिक अधिकारी बनाता है। अष्टम भाव से संबंध हो तो भ्रष्टाचारी घूसखोरी बना देता है। अगर अष्टम भाव से अगर संबंध रहेगा, यानी कि अष्टम भाव मकर रहा या कुंभ रहा या मेष रहा या वृश्चिक रहा और दसम भाव में यह योग बन रहा है, तो जरूर आप भ्रष्टाचारी भी हो सकते हैं। षष्ठ भाव से संबंध संघर्षशील होता है, उससे आलस्य से नहीं होता। जैसे अगर षष्ठ भाव से रहा तो आपको जल्दी आलस्य नहीं होगा, संघर्षशील बहुत ज्यादा रहेंगे, ऊंचा भी उठेंगे। हालांकि यहाँ पे आप पहले भी बताया मैंने, आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत जबरदस्त देगा यहाँ पर। और थोड़ा सा क्या होता है, क्रूर यानी निर्दयी है। समझिए कि कोई भी चीज अगर प्रशासनिक क्षेत्र में निर्णय लेना पड़ता है तो थोड़ा सा वो सब माने कि अब भावना को या दया को हटाना पड़ता है। अगर कुंडली के एकादश भाव में यह योग बने, व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है। बने आपकी इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी, अपनी महत्वाकांक्षा या इच्छा की पूर्ति के लिए गलत कदम उठाने से भी नहीं डरता। आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। लग्न से संबंध हो तो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, यानी समझिए कि आप में एक जिद्दीपन रहेगा, जुनून सवार हो जाएगा। निसंतान भी हो सकता है, सप्तम भाव पे दृष्टि यानी आपको निसंतान भी कर सकता है। लेकिन एक जिद्दीपन रहेगा, कोई चीज पाने की जिद आप करने लगिएगा। आपकी बहुत ज्यादा मतलब अनाप शनाप महत्वाकांक्षा या इच्छा रहेगी आपकी, और जो है उसकी पूर्ति में आप लगे हुए रहिएगा। यानी कि ये समझिए कि आप हमेशा अपने स्वार्थी बस अपना ही इच्छा और महत्वाकांक्षा को देखिएगा। और अगर लग्न से रहा तो व्यक्ति जो है ये समझिए कि बहुत ज्यादा एक स्वार्थीपन की तरह हो जाता है, और हालांकि एक जिद्दीपन भी रहता है उसके अंदर। और ये समझिए कि एकादश भाव में इसी में जो है व्यक्ति रह जाता है, यानी कि ये समझिए कि मतलब कि द्वादश भाव में यह योग सब कुछ खोकर व्यक्ति बैठ जाता है। इज्जत मान प्रतिष्ठा सम्मान से लेकर हर कुछ व्यक्ति का चला जाता है और रोगी हो जाता है। परिवार के साथ भी नहीं, परिवार का साथ भी नहीं मिलता। कभी कभी घर से दूर विदेशों में वास करता है। कि क्या होता है कि व्यक्ति अपना इज्जत प्रतिष्ठा जो होता है वो भी खो देता है, कुछ गलत निर्णय के कारण रोगी हो जाता है। यानी समझिए कोई बड़ा रोग हो जाता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। और ये समझिए परिवार का साथ भी नहीं मिलता। और कभी कभी विदेश में या जैसे घर से दूर बास के भी योग बन जाते हैं, यानी विदेशों में रहना, वहीं पर मतलब समझिए कि बहुत बार मृत्यु भी विदेश में ही हो जाता है। यानी कि अपने क्षेत्र से, अपने कर्म भूमि से या अपना जो है जन्म भूमि से मतलब कि दूर ही मतलब रह जाता है। दूसरी बात क्या है कि ऐसे योग तब होते हैं जब कर्मेश होकर जो है द्वादश हो, चतुर्थेश होकर द्वादश हो शनि मंगल, तो ज्यादा प्रभाव